आंसर लोड उन्होंने अध्यक्ष जी एग्जामिन कर रहे हैं। इसके बाद अध्यक्ष जी 3 अप्रैल 2022 को चीन सफीदों रोड के चौड़ीकरण की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी और 3 फरवरी 2023 को मैंने अधिकारियों से पूछा कि ताकि मैं क्वेश्चन लगा सकूं भाई क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा कि जे आज तक इस रोड के लिए एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है और मैंने क्वेश्चन लगाया। मेरे क्वेश्चन लगाने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की गई और वो जो प्रक्रिया की शुरुआत है वो एक्शन ऑफिस से होती है। आज तक उस एक्शन ऑफिस से इसका एस्टीमेट नहीं गया। तो कृपया करके, और उप मुख्यमंत्री जी ने जब मैंने समय सीमा की बात की तो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मैं तो आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रोड का चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा, इसकी समय सीमा जरूर तय की जाए। कम से कम काम शुरू कब तक हो जाएगा, इस बात की तो जरूर से जरूर समय सीमा तय करे। इसी प्रकार से मैंने 21 सड़कों की भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनका मरम्मत का काम और चौड़ीकरण का काम होगा, लेकिन उन 21 सड़कों का भी अब तक एस्टीमेट एक्शन ऑफिस तक भी नहीं बना। उनमें से 3-4 सड़कें मैंने मेरे 25 करोड़ के कामों में दी, क्योंकि लोकल जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा जी आप पहले मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में से कुछ सड़कें दे दो। पहले तो वो सारी की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो भी अपनी 25 करोड़ की मैं दे दी। वो जरूर एस्टीमेट हेडक्वार्टर पर आए हुए हैं, लेकिन मेरी जो बाकी 17-18 सड़कें हल्के की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और चीन से सफीदों का चौड़ीकरण का था, इसकी समय सीमा जरूर से जरूर तय की जाए। उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य ने बात कही कि आज तक एस्टीमेट नहीं बना, इस सड़क का एस्टीमेट जो हमारे पास डीपीआर के माध्यम से आया वो 79 करोड़ का है और इसके लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज और हमें और अप्रूवल्स चाहिए होते हैं उसके लिए फाइल ऑलरेडी पुटअप कर दी गई है। आने वाले भविष्य में जैसे ही फॉरेस्ट से परमिशन आती है इसकी वाइडनिंग भी सड़क की हम करेंगे। ये सरकार की अनाउंसमेंट है और उसको पूरा किया जाएगा। जहां सड़कों की बात आई है, इनकी तरफ से 25 करोड़ की प्रायोरिटी में भी अब तक 15 करोड़ के ही डिमांड मेरे पास आई है। मैं चाहूंगा जो आपकी 21 सड़कों की आप बात कर रहे हैं उनके अंदर वो 10 करोड़ के काम जल्दी से जल्दी भिजवाए, इस फाइनेंशियल ईयर में हम टेकअप करें। जो मैंने काम दिए हुए थे वो लगभग 23-23.5 करोड़ के दिए थे। उसमें से भी मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के काम अकेले 10 करोड़ के हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे एक्शन और एससी ने ये कहा कि सर दोनों हो जाएंगी तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। और कम से कम मैं ये तो जरूर चाहूंगा, एक तो आज से रामनगर की सड़क है, लोगों ने उसके ऊपर से अल्टरनेट रास्तों पर जाना शुरू किया। वो मुख्यमंत्री की घोषणा में भी है, मेरे 25 करोड़ में भी है। और कम से कम उस सड़क की और जो चीन सफीदों का चौड़ीकरण है इसका टाइम बाउंड जरूर से जरूर अध्यक्ष जी करवा जाए, क्योंकि 10 महीने में मैं कोई वो नहीं कह रहा। 10 महीने में मेरा क्वेश्चन जब एक्शन ऑफिस में गया या इंजीनियरिंग सेल में गया उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। पूरे 10 महीने तक इसके ऊपर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, कम से कम एस्टीमेट बनाने का भी काम शुरू नहीं हुआ था। तो कम से कम अब काम कब तक शुरू हो जाएगा इसका जरूर टाइम बाउंड किया जाए। एक मिनट जी, इसी से मुतल्लक है जी, मेरा जींद का ही है जी। ना सारे पूरे हरियाणा की सड़कें होंगी ना ऐसे नहीं, पूरे हरियाणा की सड़कें होंगी फिर ना सबके सारे हरियाणा में सड़कें हैं। नेक्स्ट बात है, आज कहना कि टाइमलाइन किस दिन काम शुरू हो जाएगा, ये फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो हाट की सड़क की बात कही है, मैं चाहूंगा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर माननीय सदस्य भी खुद देख सकते हैं कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डल चुका है। टेंडर प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उस अवधि को हम शॉर्ट लाइन भी नहीं कर सकते, मगर उसके बाद प्रक्रिया जो कंस्ट्रक्शन की है वो शुरू होगी। सर उनमें तो कोई वो नहीं होता। जो 17 सड़कें बची हुई हैं, 5-6 तो मैंने मेरे 25 करोड़ में दे दी। जो 17 सड़कें बची हुई है उनका तो कम से कम टाइम बाउंड कर दो। पहले ये तो बढ़ने दो। श्री हरविंदर कल्याण जी,